आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में फर्स्ट यूनिट वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसे आप पढ़कर इसके बारे में सुव्यवस्थित समझें और स्वयं नोट्स बनाएं तथा यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो भी समस्या आपको होती है अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, जिससे उसका निवारण अगले वीडियो में मेरे द्वारा किया जा सके। अब आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। सर्वप्रथम यह जाने कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यह एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी अर्थात 2l पर स्थित हैं, अर्थात AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में जानें। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = Q × 2l या P = 2QL। यहाँ P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है और 2l दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। Q वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मात्रक कूलॉम मीटर होता है। बीमा वैद्युत द्विध्रुव की बीमा ATL होती है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P एक सदिश राशि है,
अर्थात P एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड। वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड, H2O मतलब जल, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, NH3 अमोनियम, CH4 यानी मीथेन के अणु वैद्युत द्विध्रुव हैं। दूसरी हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ये कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता का मान दो स्थितियों में बदलता है। इसमें पहला नंबर है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में। अनुदैर्ध्य स्थिति में। दूसरा निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुख्यतः दो तरह से उत्पन्न होती है। पहला नंबर अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में, दूसरा निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। अब इसमें पहला नंबर है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति
में यदि द्विध्रुव AB जिस पर स्थित आवेश -q तथा +q जिसके बीच की दूरी 2l, जिसका मध्य बिंदु O, जिसकी आवेशों से दूरी क्रमशः l, अक्षीय स्थिति मीन्स जिस अक्ष में द्विध्रुव रखा गया है ठीक उसी अक्ष के अनुदिश यदि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु O डैश हो जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे अक्षीय स्थिति कहेंगे। अब यदि +q के कारण तीव्रता E1 तथा -q के कारण तीव्रता E2 बिंदु P पर बिंदु O डैश पर हो तब E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R-L का होल वर्ग, इक्वेशन 1, और E2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R+L का होल वर्ग, इक्वेशन नंबर 2। चूंकि E1 +q के कारण बिंदु O डैश पर तीव्रता है जिसकी दिशा नियमानुसार आवेश से परे बाहर की ओर होगी तथा तीव्रता E2 -q के कारण बिंदु O डैश पर तीव्रता है जिसकी दिशा नियमानुसार आवेश की ओर होगी और बिंदु O डैश पर तीव्रता E1 की दूरी +q से R-L के बराबर होगी। जबकि -q से O डैश पर तीव्रता E2 है जिसकी दूरी R+L के बराबर होगी। यह डिस्टेंस R+L के इक्वल है। इसलिए तीव्रता के सूत्रानुसार E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/R-L का होल वर्ग, जो +q का उत्पन्न तीव्रता है, और E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/R+L का होल वर्ग
जो माइनस टी विकर्ण है। चूंकि बिंदु O डैश पर तीव्रताएं E1 तथा E2 विपरीत दिशाओं में है, अतः O डैश पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2। चूंकि E1 ग्रेटर देन E2 अर्थात E1 तीव्रता E2 से अधिक है, इसलिए बिंदु O डैश पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2 के बराबर होगी। इक्वेशन 3। अब समीकरण 1 तथा 2 से E1 व E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल वर्ग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R प्लस L का होल वर्ग या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन इन ब्रैकेट 1/R माइनस L का होल वर्ग माइनस 1/R प्लस L का होल वर्ग या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इन ब्रैकेट इन दोनों का एलसीएम R माइनस L R प्लस L का होल वर्ग R प्लस L का होल वर्ग माइनस R माइनस L का होल वर्ग या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R L A प्लस B के होल वर्ग के विस्तार से इसको फैक्टराइज करने पर इतना प्राप्त हुआ है माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल वर्ग। अब यहाँ R स्क्वायर से L स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इन ब्रैकेट 4 RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल वर्ग। या E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q in bracket 2 into 2 RL upon R square minus L स्क्वायर का होल वर्ग, चूंकि R ग्रेटर देन L, अतः L स्क्वायर टेंडिंग टू 0 तथा P बराबर 2QL, अतः E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 इंटू 2R इंटू 2QL अपान R स्क्वायर माइनस 0 का होल वर्ग, या E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2R इंटू P अपान R पावर 4, या E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपान R क्यूब। चूंकि यहाँ पर R पावर 4 है और यहाँ पर R है, जिससे एक तो R कैंसिल हो जाएगा और R क्यूब बचेगा। यदि द्विध्रुव तथा बिंदु O डैश के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो जिसका परावैद्युतांक यदि K है, तब तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2P अपान R क्यूब। जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता का अभिष्ट सूत्र है। That's all। अब यदि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार आपको और याद दिला दे रहे हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, जिससे आपको मेरे वीडियो का लाभ मिलता रहे। और यदि इसमें अर्थात मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो में कोई समस्या हो, न समझ में आ रहा हो, तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें, जिससे या जिसका निवारण हम अपने अगले वीडियो में आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।